Hi guys, Praveen Khanna is back with one more cue card, and as you can see today we are going to solve a cue card. Describe a person who impressed you the most and when you were in primary school. So जैसे कि आपने देखा कि इस वीडियो के अंदर मैं ना कि सिर्फ आपको पॉइंट्स दूंगा, आई विल ऑल्सो बी वर्किंग ऑन ग्रामर and then I will also be doing conversions for you, and my all aim is to help you guys not only work on ideas but also to make grammatically correct English. So without wasting time, let us start. As you can see, I have also made short notes for you. So जैसा कि क्यू कार्ड आपको पता ही है, सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मिसेस शर्मा, जो कि मेरी नर्सरी क्लास टीचर थी और न्यूली मैरिड और गॉर्जियस सॉफ्ट स्पोकन स्वीट वॉइस लेडी, जिसके की कैट आइज़ यानी कि बिल्ली अखियाँ हम जिसको कहते हैं, कैरी आंखें हम जिसको हिंदी में कहते हैं, बिल्ली आंखें थी उनकी। तो वो केयरिंग थी और अपीज़ अस या अपीज़ मी, जैसे कि मैंने लिखा है कि वो मुझे अपीज़ करती थी यानी कि चुप कराती थी जब मैं रोता था क्लास में। बहुत नाइस विश करती थी एंटर के टाइम या एग्जिट के टाइम, और वो अभी भी बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती हैं। सो दैट इज़ द क्यू कार्ड एंड लेट अस स्टार्ट, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम। अब आगे बढ़ने से पहले मैं फिर दोबारा ये बात कहूँगा कि आप स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी को एक बार खुद से करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये पूरी एक्टिविटी डाल रहा हूँ और ईमानदारी से करने के बाद ही आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें। सो फर्स्ट लाइन आई हैव डन फॉर यू, कुछ वोकेबलरी भी देने की जैसे कि मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा। सो फर्स्ट लाइन, चाइल्डहुड इज़ वेरी रिसेप्टिव एज। तो रिसेप्टिव से मतलब एक वो एज जबकि बच्चे बहुत ही कैची होते हैं, जो कुछ भी आप उनको सिखा दो वो सीख जाते हैं, राइट। सो चाइल्डहुड इज़ वेरी रिसेप्टिव एज एंड दैट्स वाई मेमोरीज ऑफ सम पीपल हु, अब मेमोरीज ऑफ सम पीपल हु इन्फ्लुएंस्ड, हम यहाँ पे इन्फ्लुएंस पे लिख सकते हैं, हु इन्फ्लुएंस्ड अस। अब यहाँ पर हमने पॉजिटिव से बनाना है, क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे एडवर्ब, क्योंकि इन्फ्लुएंस वर्ब के साथ पेयर बनता है एडवर्ब का क्रिया विशेषण, तो पॉजिटिव से बन जाएगा पॉजिटिवली और उसी तरह से नेगेटिव के साथ बन जाएगा नेगेटिवली, क्योंकि दोनों एडवर्ब्स बनेंगे। सो सम पीपल हु इन्फ्लुएंस्ड अस पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्टे फॉर एवर, यानी कि मेमोरीज ऑफ सम पीपल हु इन्फ्लुएंस्ड अस पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्टे फॉर एवर, ये पूरा हमारा सेंटेंस बन जाएगा। आगे चलते हैं। एंड आई हैव पॉजिटिव एंड डैश एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस हमारा यहाँ पर है नाउन, तो नाउन के साथ मेमोरी से मुझे बनाना है एडजेक्टिव, तो मैं कहूँगा मेमोरेबल। एंड आई हैव पॉजिटिव एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑफ माई, अब माई चाइल्ड नहीं मैं कहना चाहता, मैं चाइल्ड से बनाऊंगा बचपन यानी कि चाइल्डहुड। एंड आई थिंक तब मैं किंडर गार्डन में पढ़ता था। यहाँ पर देखिए हम एक और ग्रामर यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं कि जब भी हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, मैं ये करता था, मैं वो करता था, फिर ऐसा होता था, मैं वैसा होता था, तो हम वुड की ग्रामर यूज़ करेंगे पास्ट में, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जहाँ हम यूज टू की ग्रामर हम यूज़ करेंगे कि मैं ऐसा किया करता था। गॉट इट। सो इसके ऊपर मैं वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, और यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर वीडियो का लिंक भी, ग्रामर के वीडियो का लिंक भी आ रहा है। सो मैं सेंटेंस बनाता हूँ, तब मैं किंडर गार्डन में पढ़ता था। सो एट दैट टाइम आई वुड स्टडी इन किंडर गार्डन। ओके, एट दैट टाइम मेरी क्लास टीचर मिसेस शर्मा थी। सो एट दैट टाइम माई क्लास टीचर वॉज मिसेज शर्मा, वो बहुत सुंदर गोरे रंग की बिल्ली आंखों वाली लेडी है। ख्याल रहे स्टूडेंट्स कि आप जब सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बना रहे हो, राइट, तो क्यू कार्ड में खासकर आप कई बातें आपको प्रेजेंट टेंस में लिखनी होती हैं, कई बातें आपको पास्ट टेंस में लिखनी होती है। एक सिंपल सा लॉजिक हम ये फॉलो करते हैं, जो बात अब भी ऐसे ही है हम उसको प्रेजेंट में लिखेंगे, पर जो बात बदल चुकी है हम उसको पास्ट टेंस में लिखेंगे। जैसे कि ये लेडी अभी है तो ये गोरे रंग की है, सुंदर है, बिल्ली है, इसकी आंखें हैं, तो यानी कि ये मैं बातें प्रेजेंट टेंस में लिखूंगा। पर वो मेरी क्लास टीचर थी, ये बात मैंने पास्ट टेंस में लिखूंगा। ठीक। सो माई क्लास टीचर वॉज मिसेज शर्मा एंड शी इज ब्यूटिफुल, फेयर एंड
कैट आइड लेडी। सो कैट आइड मैं लिखूंगा। सो हर वे ऑफ प्रपोजिशन है ऑफ, और उसके बाद अगर वर्ब आएगा तो वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था। हर वे ऑफ स्पीकिंग इज सॉफ्ट एंड हर वॉइस इज वेरी। अब यहां पर मुझे बनाना है एडजेक्टिव, सो वेरी से बनेगा मेलोडियस। ओके, सो आई थिंक एट दैट टाइम शी वॉज। अब न्यू और मैरी यानी कि उनकी नई नई शादी हुई थी, तो मैं कहूंगा शी वॉज न्यूली मैरिड। राइट, अब आगे चलते हैं। सो रेड ड्रेस में वो किसी एंजल से कम नहीं दिखती थी, तो क्या बन जाएगा कि, तो ये बात भी मैं प्रेजेंट टेंस में ही कहूंगा कि शी डज नॉट लुक लेस देन एन एंजल इन रेड ड्रेस। राइट, ओके, अब आगे चलते हैं। ऑन माई एंट्री एज वेल एज एग्जिट फ्रॉम क्लास, वो हमें बहुत अच्छे से विश किया करती थी। सो अब विश किया करती थी यानी कि शी वुड विश अस, बहुत अच्छे से। अब नाइसली हम कहेंगे, शी वुड विश अस नाइसली। एंड एवरी डे ऑन माई वे बैक, मैं उनकी ब्यूटीफुल स्माइल रिकॉल करता रहता था। अब फिर दोबारा मैं वुड से बात करूंगा। सो एवरी डे ऑन माई वे बैक होम I would recall her beautiful smile. Right? I cannot forget जब वो मेरे रोने पर प्यार से अपनी गोद में लेकर चुप कराती थी। So I cannot forget when she would appease me by taking me in her lap. और प्यार से यानी कि with love। ठीक है, तो विद लव हम सेंटेंसेस के साथ जो भी प्रपोजिशंस के साथ बातें लगाते हैं, ये हम आगे पीछे या बीच में कहीं पे भी डाल सकते हैं। सो हम विद लव आगे भी लिख सकते हैं कि विद लव शी वुड अपीज मी बाय टेकिंग मी इन हर लैप, हम ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, मैं क्लास में उन्हें मासूमियत से देखता रहता था। अब आई वुड से मैं कहूँगा, और मासूमियत से देखना यानी कि इनोसेंट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और मासूमियत से यानी कि क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब बनेगा इनोसेंटली। सो आई वुड कीप लुकिंग हर इनोसेंटली इन क्लास, एंड व्हेन शी वुड लुक एट मी यानी कि जब वो मेरे को देखती थी मैं शर्मा जाता था, एंड व्हेन शी वुड लुक एट मी आई वुड शाय अवे, मैं शर्मा जाता था। अब आगे चलते हैं। कई सालों बाद मैंने उन्हें मार्केट में देखा। सो कई सालों बाद, इसको आप कुछ भी कह सकते हो, आफ्टर मैनी ईयर्स या आफ्टर एजेस, यानी कि कहने का मतलब है कि अब काफ़ी टाइम बीत चुका है, कि अब आप बड़े हो चुके हो। सो आफ्टर एजेस आई सॉ हर इन मार्केट। फिर आई, अब यानी कि मीट मुझे लगाना है, और ये पास्ट टेंस में बात कहना चाहता हूँ कि तो मैं उन्हें मिला, आई मेट हर, एंड और उन्होंने मुझे पहचान लिया, एंड शी रिकॉग्नाइज्ड मी, तो वर्ब्स की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो वो अभी भी सुंदर दिखती हैं। सो शी स्टिल लुक्स गॉर्जियस, राइट, सो शी स्टिल लुक्स गॉर्जियस, भगवान उनकी उम्र बड़ी करे, एंड मे शी लिव लॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, so that is end of this video, and I hope the activity we have done is very helpful and informational to you. Bye bye. ओके, तो मेरे ख्याल काफ़ी लोगों को मैंने उनके फर्स्ट क्रश या चाइल्डहुड क्रश की बातें याद दिला दी। एनी हाउ दैट इज़ एक्सपीरियंस विच यू नीड टू शेयर। जितना अच्छा आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, एग्जामिनर आपको उतने ही अच्छे बैंड्स देते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू गाइस।